जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के आगे एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 18 जुलाई 2021 से लेकर तारीख 25 जुलाई 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण आप सभी को दूं, इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन्हें भी कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप राशिफल देखना चाहते हैं तो लग्न के अनुसार देखिएगा। मैं जो भी राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। तारीख 18 को चंद्रमा तुला राशि में, 19 को विट्ठल नवरात्र रंभ, इसे गुप्त नवरात्रि के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, सूर्य पुष्य नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। देर रात्रि को तो उसके विषय में आपको मैं एक वीडियो दे दूंगी, वो ध्यान से देखिएगा। और उसका डिस्क्रिप्शन अभी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अभी वो वीडियो बनाने ही है। तो जब मैं वीडियो बनाऊंगी वॉइस पे ही बनाऊंगी और आपसे शेयर कर लूँगी। 20 तारीख को देवशयनी आषाढ़ी एकादशी है। इसका भी आपको वॉइस ओवर वीडियो मिलेगा। और आषाढ़ी एकादशी जो कि महाराष्ट्र में बहुत मशहूर है, और देवशयनी मतलब इस दिन भगवान सो जाते हैं और सभी शुभ काम बंद हो जाते हैं, चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस विषय में आपको पूरी जानकारी मैं कामिनी खन्ना उस वीडियो में दूंगी। इसी दिन मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे शाम 5:55 पर। 21 तारीख को मासिक प्रदोष है और इस दिन बच्चों की भलाई के लिए माता पिता व्रत किया करते हैं शिव जी का। वामन पूजन है और बकरी ईद है। हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों को बकरी ईद की शुभकामनाएं। 22 तारीख को महाराष्ट्रीय बेंदूर का त्यौहार है। 23 तारीख को गुरु पूनम है। गुरु पूनम की सभी शिष्यों को और गुरुओं को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। व्यास पूजन इसी को कहते हैं गुरु पूर्णिमा को। और गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्णमासी सुबह 10:43 के बाद लग जाएगी, जो कि दूसरे दिन सुबह 24 तारीख तक 8:06 तक रहेगी। और इस दिन प्रतिपदा तिथि का क्षय भी हो जाएगा। 25 तारीख को बुध कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं सुबह 11:41 पर। तो जो बुध के कर्क राशि में प्रवेश करने का वीडियो है आपको सप्ताह के मध्य में मिलेगा। और अभी फ़िलहाल आपको इस वीडियो के साथ मंगल सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, इसका वीडियो भी जल्द ही मिल जाएगा, गौर कीजिएगा। तो चलिए आइए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। इस सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे 23 तारीख रात्रि 7:58 पर। 24 को अहोरात्र वो मकर राशि में शनि के साथ रहेंगे। 25 को देर रात 10:47 तक वो मकर राशि में रहेंगे। तो आप सभी के लिए हिदायत है कि 23 तारीख रात्रि के बाद 24-25 आपको सावधानी से रहना है, खासकर जब श्रवण नक्षत्र लगेगा। और श्रवण नक्षत्र जो है ये 24 तारीख को दोपहर 12:40 पर लगेगा और ये रहेगा श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन 25 तारीख सुबह 11:17 तक। तो चलिए आइए जानते हैं हम साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, एक एक घर की मीमांसा करें हम तो आपका लग्नेश जो है वो निकल रहा है अब नीच का और आपके दिमाग के स्थान पे जा रहा है पंचम भाव पे, तो एक अच्छी स्थिति है। आपके बच्चे क्या आप क्या एग्रेसिवली काम करेंगे। अपना जो भी बहुत मन दुखी था आपका वो अभी खुलेगा दिमाग और आप बेहतर सोच पाएंगे अपने लिए। आप कर सकते हैं हनुमान जी और गणेश जी की आराधना और सूर्य को भी जल चढ़ा सकते हैं। याद रखिए इस दौरान आपको सिंह के घर में सूर्य आना मतलब अग्नि तत्व का अग्नि तत्व के घर आना। तो गुस्सेबाजी न करिएगा और बिना क्रोध के काम कीजिएगा, नहीं तो आपके स्व से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड नुकसान होंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है। वैसे आप अपना व्यवसाय बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। अब बात करते हैं राहु की। राहु जो आपके द्वितीय स्थान में बैठा है वो आपको अब धन से रिलेटेड भ्रमित रखता है, परिवार से दूर रखता है, परिवार से कलुषित करवाता है। तो प्रैक्टिकली परिवार के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कीजिए और धन बचाइए।
मिथुन राशि में हैं इन दिनों बुध, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके लोन्स वगैरह के लिए, आपके कामों के लिए, और बाकी आपके छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट है। यात्राएं आपकी शुभ हो रही हैं। तो ये जो उत्साह बढ़ा हुआ है ना, ये मंगल के आने से और बढ़ेगा, तो इसको कैश कीजिए। अब चंद्रमा की जो स्थिति है, तो मैंने डेटें वीडियो की शुरुआत में बताई हैं कि आपको 24-25 तारीख को सावधान रहना है, अपने घर में कलह क्लेश न करते, माता की तबीयत का ध्यान रखना है। केतु जस का तस आपके अष्टम स्थान पर बैठा, तो कोई भी शिष्ट वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, और आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई आधे अधूरे संबंध तोड़ न लीजिएगा। शनि और गुरु का वक्री होना आपके कामों में विलंब देता है, पैसा आने में विलंब देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा और आप एंजॉय भी करेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है जब वो काम करेंगे मन से, और जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनके लिए अभी काम स्लो चल रहे हैं। आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना। विवाहित जीवन के कलह क्लेश के लिए आप अगर बचना चाहते हैं तो आपको याद ये रखना है कि आप दुर्गा माँ की आराधना इस विषय में कर सकते हैं, या प्रैक्टिकली डील करें चीज़ों को, जिससे बात किसी भी प्रकार की बिगड़े नहीं। रोमांटिसिज्म दिमाग पे ज़्यादा रहेगा, और मित्रता अनावश्यक मत बढ़ाइएगा। वृषभ राशि, आपके लग्न में बैठा राहु आपको दिग्भ्रमित और बहुत ज़्यादा विलासी बनाता है, जिससे बचें आप। मंगल की स्थिति चतुर्थ में, मंगल अच्छा नहीं होता, लेकिन सिंह के घर में, इसलिए ज़्यादा कोई खराबी नहीं दे रहा आपको। वहाँ बैठे शुक्र, जो शुक्र वहाँ प्रवेश कर गए हैं, उनके साथ वो घर की साजो सज्जा में एग्रेसिव रूप से काम कराता है, माता की तबीयत ठीक करने में काम अपना योगदान करता है, और घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब यहाँ ये जो आपके बच्चों से रिलेटेड समस्याएं वो सॉर्टेड हो रही हैं, घर परिवार से रिलेटेड समस्याएं, धन की समस्याएं, पढ़ाई की समस्याएं सॉर्टेड हो रही हैं इस वीक, तो उसको एंजॉय कीजिए, इस वीक को वेस्ट मत कीजिए, काम कर लीजिए। आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश थे उनसे अब आप बच सकते हैं, और उनसे अपने सामंजस्य बिठाने के लिए प्रैक्टिकली बात करके बैठिए टेबल पे और बात कीजिए, और बिल्कुल भी अपना बातों को बिगाड़ने की ओर मत लगिए। गुरु और शनि का वक्री होना आपको आपके कामों में निरंतर देरी करता है। आप बड़े तेज़ी से लग जाएंगे अब, लेकिन वो लगने के बावजूद भी काम कुछ अभी ढीले ही नज़र आते हैं मुझे, जिसके कारण आप बेचैन मत होइए, क्योंकि काम बन रहे हैं और बनेंगे। भले देरी से बने, 2 महीने बाद बने, लेकिन बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आप भले ही जितने भी काम कर रहे हैं, नौकरी के लिए आवेदन भरिए, घबराइए नहीं, आपका काम होगा, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन होगा। और अगर किसी के प्रेम संबंधों में बाधा है तो इन दिनों उनकी ये बाधाएं दूर हो सकती हैं। विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, लेकिन स्लो रूप से, लेकिन होंगे ज़रूर। खर्च घर पे हो सकता है। मिथुन राशि, आपके लग्न का स्वामी लग्न में काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपका, लेकिन फिर भी बीच में आपको नर्वसनेस जैसी समस्याएं, कॉन्फिडेंस लूज़ करना अगर होता भी है, तो आपको क्या करना है, आपको लीफी वेजिटेबल्स, तुलसी के पत्ते, मूंग साबुत, ये सब खाते रहना है। आपके जो प्रेम संबंधों में राहु ने दूरियां बनाई हैं, वो अभी दूरियां ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि मेलाफाइड इंटेंशंस है उनकी, और आपको दूर रहना है, स्पेस बना के रखना है। आपके मित्रों की जो समस्या, आपके दोस्तों की, वो किसी अंश तक अब दूर होंगी, और मंगल के नीच के हटने से आप ज़ोर शोर से काम करना शुरू करेंगे। आपके धन भी आने की पूरी संभावना रहेंगी, और लोन्स भी खुलने की संभावना रहेंगी। तबीयत को प्रैक्टिकली संभालिए, अपना डॉक्टरी इलाज वगैरह पूरा कराइए, और अपने भाग्य से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको भी प्रैक्टिकली डील करिए। अपनी चीज़ों को समेटना शुरू करिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी 24 से 25 तारीख को होने वाला है बेचैन, तो उस दिन विशेष रूप से संभाल के आपको अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है, अपने विवाहित जीवन का ध्यान रखना है, अपनी कोई भी इस तरह की समस्या जो पैसों से रिलेटेड है उसको टोल नहीं देना है सिर पे। याद रखें, पैसे आपको माँ से सपोर्ट जो मिल रहा है वो काफ़ी दिनों से मिलता है और मिलता आ रहा है। घरेलू सुख सुविधाएं पूरी हैं, लेकिन आपका मन मंगल के कर्क में रहने से काफ़ी विचलित था, आपके झगड़पट्टी काफ़ी थी,
अब यह खत्म होगा, आपको सद्बुद्धि आएगी, धन कमाने की ओर लगेंगे, पैसा कमाने की ओर लगेंगे। परिवार पर गुस्सा अनावश्यक मत निकालिएगा, नहीं तो ये आपको और बेचैनी देगा। शनि और गुरु के वक्री होने के कारण आपके विवाह संबंध में कुछ दूरियां या स्पेस आ सकती है, जो आप अभी फ़िलहाल 2 महीना बना के रखें तो ही अच्छा है। और अगर आप विवाहित नहीं हैं और शादी तय हुई थी तो अगर विलंब हुआ है तो घबराइए नहीं, सही वक्त आने पर अगर शादी होगी तो संबंध भी अच्छे रहेंगे। विदेश रिलेटेड कारोबार बन सकते हैं, आपके कुछ ऐसे खर्च जो आवश्यक थे वो होंगे, और साथ साथ आपके प्रेम संबंधों में बाधा नहीं आएगी। सिंह राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है सूर्य, वो कर्क में जाकर बैठा है और अगले महीने सिंह में आएगा। तो अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए, जो भी खुद पर खर्च करने हैं वो कर ही रहे हैं, जो आपके विदेश से रिलेटेड काम है वो कर ही रहे हैं, आपके कोई प्रेम संबंध बिगड़े हुए थे तो उसको सॉर्टेड करिए। आपके याद रहे कि धन लाभ हो रहा है इन दिनों पूरी तरह से, तो पैसा बचा के रखिए परिवार के लिए, अपने लिए। कोर्ट केसेस वगैरह में बेकार में ना उलझें। पैतृक संपत्ति से लाभ है आपको अभी फ़िलहाल। आपको लग्न में जो मंगल और शुक्र आएगा उससे रोमांटिसिज्म भी छाएगा, बेचैनी भी दे सकता है। मंगल आपको गुस्सेबाजी दे सकता है और शुक्र बेचैनी दे सकता है। शुक्र आपका विपरीत स्वभाव का स्वामी है और शुक्र आपको कार्यों से रिलेटेड या यात्राओं से रिलेटेड अगर कहीं निकले हैं तो उस विषय में तो अपना दवा वगैरह लेकर चलिए, ऐसा इंगित करता है। याद रहे विद्यार्थियों के लिए समय कहता है कि स्लो हो गए हैं, आप थोड़ा सा पुश कीजिए खुद को, क्योंकि जब ग्रह काम नहीं करते या आपको अध्ययन पढ़ाई करना है तो खुद को पुश करना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको मीडिया से रिलेटेड जगहों पर नौकरी अच्छी मिल सकती है, टेक्निकल जॉब्स अच्छी मिल सकती हैं, तो उस तरफ बढ़ाएं अपना हाथ। मंगल के द्वादश से निकल जाने से स्वभाव में क्रोध अभी नहीं निकला है, क्रोध रहेगा और डोमिनेशन रहेगी जिसको आपको संभालना है। कामों के लिए और बिजनेसमैन लोगों के लिए आपके काम अब बढ़ेंगे, तो काम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कन्या राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी बुध बहुत ही कंफर्टेबल है सप्ताह अंत तक, तो स्थिति को एंजॉय कीजिएगा। और आपके पिता से सहयोग, आपके टेक्निकल जॉब्स, आपकी खेती हरी से विषय, वाणिज्य से, अंक से, बोलने चालने के काम से, और किसी काम में जिसमें आप बड़े ओहदे पे हैं, ये सब काम आपके अब इंक्रीमेंट मिलेगा, काम बढ़ेंगे तो उस ओर जाइए। माइंड थोड़ा सा स्लो है, डाउन है, लेज़ी है, तो माइंड के खेल से बचने के लिए मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और किसी भी तरह से आपके वैवाहिक जीवन में अगर कलह क्लेश है तो आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, या ओम महाकालिकाय के जाप, या दुर्गा सप्तशती के पाठ, जिससे आपको राहत मिलेगी। अब तबीयत आपकी पहले से तो सुधरेगी, लेकिन याद रहे अब तबीयत सुधरने के साथ साथ खर्च भी हो सकते हैं अनावश्यक, तो उस पर गौर कीजिएगा। विदेश रिलेटेड कामों में खर्च हो सकते हैं। और आप क्या करेंगे, आप गुस्सेबाजी और झगड़े में ज़्यादा वक्त इन दिनों बिताने वाले हैं, महीना 1.5 महीना, इससे बचे। प्रैक्टिकल रहे तो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी और आपके काम भी होते रहेंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी सिंह में जाकर स्थान बली तो रहेगा, जिस वजह से उसकी दृष्टि से आपके दिमाग पे ऐश्वर्य और लाभ छाया रहेगा। दुखी नहीं होंगे आप किसी भी प्रकार से, लेकिन पैसा कम आएगा और ये पैसा आपके मन मुताबिक नहीं आ रहा है, इसलिए आप बेचैन हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, आप इन्वेस्टमेंट भी मत करिएगा। याद रखिए कि अभी शनि की ये चतुर्थ में ढैया जो है, आपको ढैया होने के बावजूद आपके लिए इतनी बुरी नहीं है। हाँ, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला था तो उससे बचा लेगी ये ढैया, उल्टा होगा आपके लिए। तो शनि से आहत मत होइए। अभी वक्री शनि और वक्री गुरु की वजह से अगर कोई भी हादसा आपके साथ होता है तो उसको 2-3 महीना शांति से निकालिए। आपको अभी सूर्य की जो ये स्थिति है कर्क राशि में, ये कहती है कि सरकारी दरबारी काम बना लो, पेपरों से रिलेटेड काम बना लो, पिता से सहयोग लो और फटाफट अपने काम आगे बढ़ाओ। नौकरी पेशा लोगों के लिए आवेदन भरना नौकरी के लिए उचित रहेगा। बच्चों के लिए जो पढ़ाई की स्थिति है उसमें उनका दिमाग तो खुला है बट थोड़ा सा एडमेंट है, तो एडमेंट मत रहिए। माता पिता की बात मानिए, मित्रों की बात मानिए और अच्छे मित्र बनाइए
जिससे आपके जीवन में सुख शांति आए। अभी फ़िलहाल जो शुक्र और मंगल का सहयोग होगा आपके लाभ में, तो हो सकता है आपके कुछ ऐसे प्रेम संबंधों में आपका वक्त ज़ाया ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी बहुत दिनों बाद अब नीच से निकलकर दशम में आ रहा है। आपकी मनस्थिति बदलेगी, आपके सोचने समझने का एंगल बदलेगा। आप जो बेकार में इधर उधर की हाँक रहे थे, सोच रहे थे, अब नहीं करेंगे ऐसा। और अपने लोन्स के विषय में, अपने विषय में, अपने पर्सनालिटी के विषय में, अपनी जो काम जिससे आपके होते हैं उसके विषय में आप सही सोचेंगे। आप अभी जो शनि वक्री और गुरु वक्री उसके वजह से काफ़ी पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, परिवार को लेकर और केतु की स्थिति को लेकर काफ़ी दूर हैं परिवार से, रुष्ट हैं। ये सब ठीक नहीं है, आप इससे बाहर निकलिए। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। हो रहे हैं आपके काम, स्लो हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं, इसलिए माता से भी सहयोग मिल रहा है आपको पूरा। और अभी जो मंगल और शुक्र की स्थिति आपके दशम स्थान पे होगी, तो काम की जगह पर कोई अफेयर होने की पूरी संभावना है। हालांकि अगर आपका अफेयर है और आप विवाहित नहीं हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आपके विवाहित में कलह क्लेश बढ़ सकता है विवाहित जीवन में। आपके तबीयत की बात करूं तो तबीयत इन दिनों अच्छी है और लाभ भी छुटपुट हो ही रहा है। जिस लाभ को आप इन्वेस्ट करने में तुले हैं वो मत कीजिएगा। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए इन दिनों खर्चे हो रहे हैं। याद रखें, अगला साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तैयारियां कीजिए अगले साल की अभी से। धनु राशि, बहुत ज़्यादा संयम नियम करने के बाद अब आपकी तबीयत ठीक हुई है, आप पहले से बेहतर हैं। लेकिन फिर भी गुरु वक्री है, इसलिए आपको निरंतर परेशानियां आती जाती हैं। आप क्या करें, आप गुरु से रिलेटेड जितने उपाय हैं वो सब करें, याद रखें। और आपको मैं बता दूं कि जो आपकी माइंड की स्थिति बेचैन थी ना, वो ख़त्म हो गया। आपके जो बेकार के झगड़े, बेकार की तबीयत खराब, ब्लड से रिलेटेड परेशानी, इससे आपका बचाव होगा। आपके मित्र सहयोग करेंगे आपको। अब विवाहित जीवन का जोड़ा मिल सकता है इन दिनों, इस सप्ताह में, इसलिए जो मिला है उसको गौर से देखिए और उसको अवॉइड मत करिए। बच्चों के लिए स्थिति अच्छी है, पढ़ाई के लिए, आपके लिए भी अध्ययन के लिए स्थिति अच्छी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए और बिजनेसमैन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। बोलने चालने का काम करते हैं तो आगे बढ़िए, व्यावसायिक पार्टनर भी बनाइए और आगे बढ़िए। आपके प्रेम संबंध टूटे हुए थे तो उनकी तरफ ज़्यादा, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो अभी थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इन दिनों उचित वर वधू आपको मिल सकता है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न भाव में बैठा शनि वक्री होकर पूर्णतया अपना असर नहीं दे पा रहा, लेकिन मकर का शनि आपके लिए अच्छा है। हालांकि मकर राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है, तो आपको शिव जी की आराधना करना और महामृत्युंजय के जाप करना ठीक रहेगा। वैसे बता दूं कि ये लग्न के अनुसार मैं राशिफल बता रही हूँ, तो जिनके मकर लग्न है वो आश्वस्त हैं। और गुरु जो आपके धन स्थान पे बैठ के वक्री है, तो वो आपको खर्च करवाता है, स्लो कराता है धन का आना। लेकिन अब जो मंगल की स्थिति अष्टम स्थान पे बनेगी, वो पैसा तो देगी, वो रास्ता खोलेगी, लेकिन घर परिवार में झगड़े या आपका बीपी का बढ़ना या आपको किसी प्रकार से बेचैनी होना, अपने पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मामला फंसा हुआ है, तो उस मामले से रिलेटेड तो अभी टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। बचाइए अपना पैसा। बच्चों की पढ़ाई में व्यत्यय है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो असमंजस में भी हैं, और बच्चे आपका अध्ययन उनका अध्ययन सब आप व्यसन में न डाल दें, इस बात की मुझे चिंता है। व्यसनों से बचिए, गलत मित्रों से बचिए। अभी फ़िलहाल लोन्स वगैरह मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोन जितना कम लें उतना अच्छा है। काम भी बढ़ने की स्थिति है, सप्ताह भर में अगर कोई काम ऑफर होता है तो मना मत करिएगा। चंद्रमा और शनि की स्थिति, जो मकर में चंद्रमा आने वाला है 24-25 तारीख को, उस दिन अपना शिव जी की आराधना और साथ साथ में पानी ज़्यादा पीजिएगा। कुंभ राशि, आपके लिए आपका लग्नेश जो है द्वादश में बैठा है, जो कि आपकी तबीयत को थोड़ा सा ढीला करता है। उसी समय लग्न में गुरु आके काफ़ी स्थिति संभालता है, लेकिन दोनों वक्री होने के कारण स्थितियों को संभालने में देर लग रही है। आप बेचैन भी हैं और आप डिसीजंस को जल्दी नहीं ले पा रहे हैं।
अब ले पाएंगे कार्यों के लिए। वैवाहिक जीवन से सपोर्ट, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट रहेगा, बुद्धि भी सही चल रही है, तबीयत भी अच्छी है। ये सब आपको बुध की कृपा से थोड़े दिनों के लिए मिला है। फिर पूर्ववत तबीयत ना हो जाए, फिर पूर्ववत बुद्धि बेचैन ना हो जाए, इसके लिए आप लगातार हरे कृष्णा के जाप करते रहिए। आपके शुक्र की और मंगल की स्थिति आपको विवाहित जीवन में आनंद देगी और रोमांटिसिज्म को बढ़ा सकती है। और जो सूर्य है वो आपको विदेश रिलेटेड कामों में आगे डाल सकता है, लेकिन बच के, क्योंकि सूर्य अब पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। जो पैसा आ रहा है उसको संभाल के रखें, अभी पैसा निकालने की स्थिति मत करें। मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी गुरु अभी द्वादश में बैठकर आपको काफ़ी कुछ बेचैनी, चिंताएं, जिसमें आपको कोई लाभ नहीं है, वो बातें करवाता है। तो ऐसे में आपको गुरु के उपाय करना और किसी गुरु के शरण में जाना बहुत उचित रहेगा। धन लाभ हो रहा है लेकिन स्लो, तो वो धन लाभ बढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिए। अभी शुक्र और मंगल की स्थिति आपको कोई ऐसे, मतलब आप समझ लीजिए, जो बेचैनी दिमाग में चढ़ी हुई थी मंगल की वजह से, वो ख़त्म होने जा रही है और आप काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे अब शत्रुओं के विषय में, क्योंकि शत्रुहंता योग भी बनेगा और थोड़ा बहुत आपको अपनी तबीयत से भी राहत मिलने वाली है। आप याद रखें कि आपको कुछ काम भी ऑफ़र होंगे, लेकिन इन्वेस्ट करना उनमें अभी ठीक नहीं होगा। जो काम ऑफ़र हो रहे हैं उनको ले लीजिए, उनसे धन लाभ आपको हो सकता है। और परिवार का सपोर्ट की बात करें, माता पिता और घर वाले सबकी तरफ से और वैवाहिक जीवन की तरफ से, व्यावसायिक पार्टनर की ओर से आपको फुल सपोर्ट मिलने जा रहा है। आपके अष्टम भाव का स्वामी जो है शुक्र षष्ठ में आएगा, तो आपको थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, किसी से बिगाड़िएगा मत, विवाहित जीवन को ठीक रखिएगा, अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बिगाड़िएगा नहीं। आपको सावधान तो रहना है सिर्फ 2 दिन, 24-25 तारीख को अपने पैसों के लिए, जिस दिन, और अपने माइंड के विचारों के लिए, जिस दिन शनि चंद्रमा के साथ आएंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें कुंडली में और पर्यावरण ठीक करें। और राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता, सास ससुर और समाज के वृद्धों की सेवा करते रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।